मैं तो उसका दोस्त हूँ, मैं वहीं था, मेरे सामने ही पोस्टमार्टम हुए हैं, हम लोग खुद उनके लेके अपने हाथों से लेके गए हैं। तो उसके अंदर भी पानी भरने से 1 से 2 लीटर पानी भरने से और फिर कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। और मतलब वो इंसान डूब के इस तरह से मरा है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा भी सोचें, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था एंड आई वाज सो हेल्पलेस कि मुझे स्विमिंग आती है। मैं 30-40 मिनट से वहाँ से अपने घर से वापस यहाँ आ चुका हूँ, तो 3 घंटे की यहाँ टीम की और यहाँ पे इतनी बोटों की जरूरत भी नहीं थी। तो हाथ जोड़ने की सिर्फ योगी जी बहुत साथ कर रहे हैं, उनका कॉल वगैरह भी आया है और काफ़ी अच्छा एक्शन वहाँ पे योगी जी ने लिया, हमने सब सुना है। क्रेन को ले जाना चाह रहे हैं या फिर गाड़ी निकालना चाह रहे हैं। सो इंटेलिजेंट कि वो बाहर निकले हैं और आके गाड़ी पर लेट गए ताकि गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। उन्होंने कॉल किया अपने फादर को कि आप प्लीज़ आके मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे नाले में गिर गया हूँ। 2:35 पे 2:46 पे उनका लास्ट कॉल गया है, 2:46 पे कॉल किया, नहीं मिला गया, 2:35 तक कॉलिंग यहाँ पे चली गई है लड़की। तो और उसके बाद भी जब यहाँ पे वो आए हैं तो उन्होंने आने के बाद बताया कि मैं एक्जैक्टली स्पॉट पे हूँ। उन्होंने पूरी फ्लैश लाइट जलाई है, लेकिन राइट इक्विपमेंट्स नहीं थे उनके पास। उनकी जो NDRF टीम थी वो बहुत डिले करके आई है। आपको राइट एक्शन लेना था, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप किसी को बुलाते। शासन का फेलियर मानते हैं जी, पूरा फेलियर, इसमें पूरा फेलियर प्रशासन का। और जो पहले ही वारदात हो चुकी है तो उसके बाद तो इनको एक्शन करने ही चाहिए थे। अथॉरिटी की तो सबसे बड़ी भूमिका रही है इस चीज़ में कि उनको इतना बड़ा यहाँ पे तालाब दिख रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कार, पर ये रात को जब हमें विजिबिलिटी नहीं है तो कोई भी गिर सकता है यहाँ पे, कोई यहाँ गिर के भी इसकी मौत हो सकती है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो फ्लैश लाइट जल रही है तो आपको क्या दुनिया के समाज को पता है एग्जैक्ट लोकेशन गाड़ी कहाँ पे है, और वो बस यहाँ से वहाँ घुमाए जा रहे हैं और टाइम वेस्ट किया जा रहा है उस चीज़ का। इस वक्त हमारे साथ युवराज के दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ था उस दिन और क्या मतलब उस दिन क्या हुआ था, कैसे पता चला आप लोगों को और उनके पापा को। मैम एक्चुअली में युवराज ऑफिस से ट्रैवल कर रहे थे गुड़गांव से, तो बाय 9-9:30 वो गुड़गांव से निकल के बोला पापा मैं आ रहा हूँ, हम बैठ के साथ में खाना ना खाएंगे, ठीक है। वो साथ अकेले ही रहते थे फादर के साथ, और दीदी उनके यूके सेटल्ड है। तो बाय अराउंड लाइक 11:10 11:20 उन्होंने अपने खुद 2 कलीग्स को ड्रॉप किया है कि भाई कोरा है, मैं आपको ड्रॉप करके आता हूँ। सेक्टर 92 कहीं मेट्रो वगैरह के आसपास को ड्रॉप भी किया है, ठीक है। 11:20 से ड्रॉप करके वहाँ से आए हैं और आके उनकी गाड़ी यहाँ लो विजिबिलिटी थी, यानी कहते गाड़ी स्पीड में थी, ऐसा कुछ नहीं था। पीछे ब्रेकर भी अगर देखेंगे, अगर आप ध्यान में देखेंगे तो गाड़ी अपने आप स्लो जाती है, राइट। उनको यहाँ कुछ दिखा नहीं होगा, जो कि हमें भी अगले दिन नहीं दिखा, तो गाड़ी आगे चली गई है, राइट। और उस वक्त भी यही, जब वो यहाँ पे आए तो गाड़ी से वो उतरे हैं, बाहर वहाँ निकले हैं और गाड़ी के ऊपर आए हैं। गाड़ी डिसबैलेंस हो रही थी क्योंकि अंदर चली गई थी गाड़ी। हाँ, अंदर जाने के बाद उन्होंने ही वाज सो इंटेलिजेंट कि वो बाहर निकले हैं और आके गाड़ी पे लेट गए ताकि गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। उन्होंने कॉल किया अपने फादर को कि आप प्लीज़ आके मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसे नाले में गिर गया हूँ। फादर आए, उन्होंने सर्च किया, आई थिंक वो उधर की तरफ चले गए थे उस तरफ में। फिर उन्होंने फिर से कॉल किया तो उन्होंने कि नहीं पापा मैं एक्जैक्टली यहाँ पे हूँ, इस लोकेशन के इस कोने पे हूँ। वो फिर आए हैं, 12:07 पे कॉल हुई, 12:15 पे अंकल जी यहाँ पे खड़े हैं, 12:30 12:34 से पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी है। और 2:35 पे 2:46 पे उनका लास्ट कॉल गया है, 2:46 पे कॉल किया, नहीं मिला गया, 2:35 तक कॉलिंग यहाँ पे चली गई है लड़के की, ठीक है। तो और उसके बाद भी जब यहाँ पे वो आए हैं तो उन्होंने आने के बाद बताया कि मैं एक्जैक्टली स्पॉट पे हूँ। उन्होंने पूरी फ्लैश लाइट जलाई है, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी सहायता कर रही थी, वो वहाँ समय दे रही थी, लेकिन राइट इक्विपमेंट्स नहीं थे उनके पास। उनकी जो NDRF टीम थी वो बहुत डिले करके आई है वहाँ तक। नहीं तो जो पुलिस प्रशासन उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या 2 घंटे तक बस तमाशा देख रहे थे यहाँ पे? देखिए जी, अगर आज भी गाड़ी इस स्पॉट से निकलती है जो हम देख पा रहे हैं, तो जी ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि इतनी दूर की कोई पार नहीं, जब सबके बाद इतने इक्विपमेंट्स तो थे, टायर तो था ही, तो जा सकते थे। इट इज़ ऑल डिफरेंट कि वो किस तरह प्रिकॉशंस ले रहे थे, और आई थिंक किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि वो डूब जाएंगे। उनको भी उम्मीद थी कि गाड़ी आए, और आई थिंक पुलिस प्रशासन को भी उम्मीद थी कि सामने है गाड़ी, अभी टाइम लगा रही है, गाड़ी पे है, हम पे टाइम है, तो हम एक बार टीम का वेट करते, क्या पता कैजुअलिटीज और ज़्यादा हो जाए, कहीं हम जाए और हमें तैरना नहीं आता है तो कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन ऐसे समय पे, ऐसे टाइम पे समय बहुत जरूरी होता है, राइट। आपको राइट एक्शन लेना होता है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप किसी को बुलाते, किसी ना किसी टीम को बुलाते, किसी सोसाइटी के पर्सन को बुलाते कि यार हमें तैरना नहीं था, आप कर लीजिए। वो अंकल वेट करते रह गए, लास्ट में जब उनको दिखा 2:35 के बाद अंकल लड़के की आवाज़ नहीं आ रही तो गाड़ी की तरफ भागे हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं गाड़ी तक भागा हूँ, लोगों को रोक के मैंने बोला हाथ जोड़ के प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। उनकी क्या स्थिति होगी, वो इंसान सब कुछ खो के बैठा अपना, और उसके लिए कुछ नहीं बचा इस जिंदगी में। यहाँ पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो उन्होंने कोशिश नहीं की कूदने की, उनको बचाने की? जी, जब 2:35 के बाद यहाँ पे 10 मिनट के बाद एक फ्लिपकार्ट बॉय है जो मनिंदर, मैं उनसे मिला भी हूँ और काफ़ी प्रशंसा की मैंने उनकी। वो आए हैं, आने के बाद उन्होंने खुद रस्सा बांधा है और उन्होंने बोला आप हट जाइए मैं जाता हूँ। तो वो गए हैं और 20-25 मिनट वो घूम के आए अंदर, तो उन्हें ना सरिया लगा है, ना ही उन्हें कोई ठंडा पानी लगा है, और वो तैराक थे, वो आराम से चले गए। लेकिन उस वक्त उनको कुछ मिला, और उससे पहले उन्होंने ट्रक ड्राइवर को बचाया। आप देखिए, इससे पहले वहाँ पे जो टूटा हुआ है वो किसी और से टूटा हुआ है। डेड बॉडी
कितने बजे निकली और किसने निकाली? ये सुबह निकली है और ये एनडीआरएफ टीम ने निकाली है। और आई थिंक जो हमने पोस्टमार्टम वगैरह देखी, मैं तो उसका दोस्त हूँ, मैं वहीं था, मेरे सामने ही पोस्टमार्टम हुए हैं, हम लोग खुद उनके लेके अपने हाथों से लेके गए हैं। तो उसके अंदर भी पानी भरने से 1 से 2 लीटर पानी भरने से और फिर कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। और मतलब वो इंसान डूब के इस तरह से मरा है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा भी सोचे, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था एंड आई वाज सो हेल्पलेस कि मुझे स्विमिंग आती है। मैं 30-40 मिनट से वहाँ से अपने घर से वापस यहाँ आ चुका हूँ। तो 3 घंटे की यहाँ टीम की, और यहाँ पे इतनी बोटों की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ एक टायर चाहिए था और एक तैराक चाहिए था, और कुछ भी नहीं था तो एक रास्ता चाहिए था जो उनके पास पहले से था। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग थे जो कहीं ना कोई तो स्विमिंग जानता होगा, कूद सकता था, बचा सकता था। क्या लगता है प्रशासन ने हाथ बांध लिए थे? जी, उस वक्त किस तरीके से इन्होंने एक्शंस लिए ये थोड़ा मैटर करता है। और यहाँ पे अगर जैसे कहा जा रहा है कि आसपास लोग नहीं थे, अब थोड़ी दूर में जाए, यहाँ पे एक ये सोसाइटी है, यहाँ के गार्ड से मेरी बात हुई है, इन्हें स्विमिंग आती है। हमारे गार्ड से उन्हें स्विमिंग आती है। यहाँ पे सोसाइटी में 3 लोगों ने स्विमिंग आती है। अंकल बड़े ही सज्जन आदमी है, वो किसी को परेशान नहीं करते। मेरे से बहुत पर्सनल बात हुई तो उनको भी ऐसा लगा कि पुलिस आ गई थी बेटा मेरे पास, मैंने उन सबको बुला दिया था और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। प्रशासन का फेलियर मानते हैं? जी, पूरा फेलियर, इसमें पूरा फेलियर प्रशासन का। और जो पहले ही अब आदत हो चुकी है तो उसके बाद तो इनको एक्शन करने ही चाहिए थे। एटलीस्ट अगर ये वॉल भी बन जाती तो गाड़ी का टायर ही अटक जाता था, वो नहीं जाता था। अथॉरिटी की क्या भूमिका रही? अथॉरिटी की तो सबसे बड़ी भूमिका रही है इस चीज़ में कि उनको इतना बड़ा यहाँ पे तालाब दिख रहा है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कार, पर ये रात को जब विजिबिलिटी नहीं है तो कोई भी गिर सकता है यहाँ पे, कोई यहाँ गिर के भी इसकी मौत हो सकती है, राइट। और अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन बंद हो चुका था तो इनको ये पानी नहीं रखने चाहिए था, इन्हें हटा देना चाहिए था। आप यहाँ पे महंगे से महंगा फ्लैट बेच रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आपके पास या बैरिकेड लगाने के पैसे नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है अथॉरिटी का कि वो इस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। हम लोग खुद सोचते हैं, मेरा फ्रेंड है, मैं खुद सोसाइटी के टाइम पे आया था, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं शिफ्ट करूँ नॉर्थ दिल्ली से, पर ये होने के बाद तो लगता है अपना जहाँ घर है वो बहुत अच्छा है। योगी आदित्यनाथ ने इस पे संज्ञान लिया है और तमाम फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ गाड़ियाँ की तलाश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? जी, सरकार तो अपना बेस्ट दे रहे हैं और आई थिंक हम तो हाथ जोड़ने की चलते योगी जी बहुत सहायता कर रहे हैं। उनका कॉल वगैरह भी आया है और योगी जी का कॉल भी आया है? जी, अंकल जी से ही ज्यादातर बातें हो रही है, मतलब प्रशासन से। अंकल जी का योगी आदित्यनाथ का कॉल आया? नहीं जी, मतलब उनका मेजरली जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात हो रही है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द योगी जी और समथिंग, तो उनकी बातें हो रही हैं। ठीक है, आश्वासन तो दिया गया है, सरकार भी कर रही है और काफ़ी अच्छा एक्शन वहाँ पे योगी जी ने भी लिया, हमने सब सुना है। बट अभी उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अभी कहीं भी जा के नहीं, अभी वो एसआईटी टीम से भी वापस घर आए हैं, तो उनके लिए तो बेटा जा चुका है। अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह गई उनके लिए कि गाड़ी निकाले और वो एविडेंसेस कलेक्ट करे या फिर रिपोर्ट बनाए। उनके लिए सब कुछ जा चुका है उनका, उनके जीवन के ऊपर। प्रशासन और अथॉरिटी का कितना फेलियर मानते हैं? प्रशासन का ये फेलियर है कि नॉलेज पार्क थाना यहाँ पे पास में ही है। जब यहाँ पे कुछ दिन पहले ट्रक गिरा था यहाँ पे, तो उसकी वजह से वॉल टूट गई, इसकी ब्रेक हो गई, आपने देखा होगा उधर। यदि वो फिर से बना दी गई होती तो कहीं ना कहीं गाड़ी रुक सकती थी। फिर इतना ज्यादा दूर नहीं थी गाड़ी, अगर प्रशासन चाहता तो ये जितनी भी सोसाइटियाँ सारी पॉश सोसाइटियों में आती हैं जी। तो यहाँ पर स्विमिंग पूल्स हैं सभी सोसाइटी में, जिसके प्रॉपर इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल है। अगर थोड़ा सा सतर्क है या फिर थोड़ी सा दिमाग लगाया होता तो वो भाई आज हमारे बीच में होता। और थोड़ा सा ये भी देखिए कि यहाँ पे एक यू टर्न लगाया हुआ है, तो टर्न के सामने ना लगा के वो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टर, वो थोड़ा सा आगे लगाया गया है। यदि गाड़ी यहाँ की जगह थोड़ा सा और आगे गिरती तो यहाँ पे नेटवर्क यहाँ पे भी नहीं आएंगे 10-15 फीट आगे। यहाँ तो इसलिए नेटवर्क आगे थोड़ा सा यहाँ रहता है, अगर उसका कांटेक्ट नहीं हुआ होता तो फिर शायद ये चीजें एक हफ्ते बाद। वहाँ पर प्रशासन मौजूद थी तो उन्होंने दिमाग लगाया क्यों नहीं बचाने के लिए? और जब आधी रात में यहाँ पर ऐसा एरिया भी नहीं है कि यहाँ पर चहल पहल ना हो, लोग ना हो, तमाम लोग भी मौजूद थे, प्रशासन चाहता तो बचा सकता था ना युवराज को। प्रशासन एनडीआरएफ की जब टीम आ गई थी और सामने लाइट दिख भी रही थी, वीडियो में देखा है हमने भी, तो एनडीआरएफ को रेस्क्यू कर लेना चाहिए था। फ्राइडे को हो गया घटना हुए अभी तक गाड़ी नहीं निकल पाई, इसमें भी कहीं ना कहीं फेलियर मानते हैं? गाड़ी नहीं, अभी देख रहे हैं आप, पिछले 2 घंटे से एनडीआरएफ की 2 टीमें क्रेन को खींचती हैं। अब आइडिया ये नहीं हो रहा कि क्रेन को ले जाना चाह रहे हैं या फिर गाड़ी निकालना चाह रहे हैं। पिछले 2 घंटे से खड़े हुए हैं हम लोग, 10 लोगों की टीम काम कर रही है। नहीं, क्या कह रहे हैं? अगर आप वीडियो देखेंगे जो फ्लैश लाइट जल रही है तो आपको क्या दुनिया के समाज को पता है एग्जैक्ट लोकेशन गाड़ी कहाँ पे है, और वो बस यहाँ से वहाँ घुमाए जा रहे हैं और टाइम वेस्ट किया जा रहा है उस चीज का। सबसे बड़ा थोड़ी सी चीज ये देखिए, मजाक ये है, पिछले 2 घंटे से एनडीआरएफ के 10 लोग लगे हुए हैं। कभी
पर कोई पट्टी कम पड़ जाती है, कभी इसको खींचते हैं लाइक, जबकि ये इतनी देर में रेस्क्यू हो जाना चाहिए था गाड़ी का, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लोग खड़े हैं तो लाइक ये सारी चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, जो हमारा मोटा मोटा मानना है। देखिए कहीं ना कहीं सवाल फिर से वही कि जो यहाँ पर तमाम लोग खड़े थे वो सिर्फ तमाशा देखते रहे और 2 घंटे तक लगातार वो युवक फ्लैश जलाकर ये बताता रहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि जाकर कूद कर उसे बचा सके। बहुत बड़ा नाला भी नहीं है ये, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे, प्रशासन मौजूद था, लेकिन 2 घंटे तक सबने तमाशा देखा। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि उस पिता से पूछिए जिसके दिल पे क्या बीत रहा होगा, जिसके बच्चे ने मात्र 2 घंटे तक वो पानी में परेशान रहा और उसने आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इसमें संज्ञान ले लिया है, लेकिन कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन 2-2.5 घंटे से एनडीआरएफ की टीम अंदर पड़ी हुई है और अभी तक गाड़ी की तलाश नहीं कर पाई, ढूंढ कर निकाल नहीं पाई।